अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अर्सल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़ल दाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है, और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में उसको रिपीट किया जाता है। दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स इज़ लाइव on air every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals. और आप भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई तबसरा हो, कोई अच्छी बात हो जो आप हमारे बाकी सामईन नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। स्टूडियो का नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ज़रिए आप स्टूडियो को रिंग कर सकते हैं। हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो सामईन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुन सकेंगे। The format you're well aware of. We have a talk on a specific topic, and then it's questions from yourselves, any observations, anything that you would like to comment upon, any improvements in the way we deliver this program, this session, or anything beneficial that you would like to share with the rest of the listeners and viewers. So the number is on the screen. You're most welcome to call in any time during this 1 hour, inshallah, and we'll listen to you, and so will the rest of the viewers. मैंने कुरान करीम की सूरत अल-फ़ील तिलावत की है। पिछले सेशन के अंदर भी इस पर बातचीत हुई थी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आप नहीं देखते कि आपके रब ने हाथी वाले लोगों के साथ क्या मामला किया? Do you not see what Allah has done with the people of the elephants? अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इन प्लान्स को बिल्कुल नाकाम नहीं कर दिया? Did Allah subhanahu wa ta'ala not derail and place their plots into failure? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम लोगों के ऊपर, उस पूरे लश्कर के ऊपर परिंदों का एक बड़ा जत्था भेजा। Allah subhanahu wa ta'ala, He sent a huge flock of birds right on top of this whole army of people and elephants. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो उनको मारते थे नामजद किए हुए पत्थरों के साथ। And these birds would pelt the people and the animals with small stones that were named for each of those individuals. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। और उन सब के सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे खाया हुआ भूसा होता है उन तमाम की हालत को इस तरह कर दिया। And Allah subhanahu wa ta'ala, after having pelted them through his creation of birds, all those people and animals, they lay strewn across the floor as though they were eaten hay, chewed up hay. This is the brief translation of the surah, and we went into deep detail about Abraha, the leader of Yemen, and how he made this excuse that the people of Makkah came here and they desecrated this place of worship of the Christians. नसारा की जो गिरजा थी उसने ये बहाना बनाया कि उन लोगों ने इसकी बेएहतरामी की है और यहाँ आकर उन्होंने इस गिरजे के अंदर इस्तिंजा किया है, गंदा किया है, पेशाब पखाना किया है, जो कुछ भी। और अब मैं जाकर उनके मोहतरम मकाम यानी काबतुल्लाह को मैं गिरा दूंगा, शहीद कर दूंगा। और जैसे मैंने पिछले सेशन के अंदर अर्ज़ किया, ये तो एक किस्म का बहाना था। दिस वॉज एन एक्सक्यूज़ of Abraha taking the whole of his army and going to Makkah and with his intention wanting to flatten Kaabatullah so that the people's attention would move away from there and it will no longer be the center of attraction. But more importantly, moreover, his intentions were towards Jeddah, which was a port at that time, wo bandargah thi. And like I explained in detail in the previous session, that a port, seaport especially, because of merchandise, because of commerce, because of trade arriving from different countries, it is sometimes the wealthiest area on the face of the earth. जहाँ तिजारत ज़्यादा आती हो, स्पेशली जो बंदरगाह होते हैं, तो वो बड़े सरसब्ज होते हैं और हर मुल्क चाहता है कि हमारे से गुज़र कर जितना भी तिजारत का सामान हो वो गुज़र कर चले, उसके ऊपर फिर वो अपने पैसे लगाते हैं और वो उनको फ़ायदा होता है। वहाँ के बाशिंदे वो खुशहाली के अंदर रहते हैं। दे आर इन अ लग्जरियस स्टेट बिकॉज दे आर गेटिंग थिंग्स फ्राम द मर्चेंट्स, द शिप्स आर डॉकिंग ओवर देयर एक्सेट्रा। तो इसलिए उसका मकसद था कि जद्दा वाला इलाका और मक्का वाला इलाका इसको भी अपने कब्ज़े के अंदर कर दो। And he wanted to bring that under his control. And we explained this in detail. Now one step further, we'll have to understand, because the geopolitical situation of that time, once we understand that thoroughly, then to understand this surah will be even more easier for us. वहाँ उस वक़्त के जो सियासी और जोग्राफिया के जो हालात थे उसको जब हम समझते हैं तब हमें ये सूरत सही तरीके से समझ आएगी और इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं वो पूरी तरीके से समझ उस वक़्त आती है। वरना अगर सिर्फ तर्जमा पढ़ लें और जैसे आम तौर पर अबरहा का वाक़या बतला देते हैं तो असल सूरत की जो गहराई है और उसका मतलब है and the message behind this, उसके पीछे जो अहम पैगाम है वो पूरी तरीके से समझ नहीं आता। तो और दूसरी अहम चीज़ वो ये थी, and a very important thing to bear in mind was that at that time there were two superpowers contesting with each other. उस वक़्त दुनिया के दो जो सुपर पावर थे
वो एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। और अजीब बात यह है कि अगर आप तारीख़ को पढ़ते हैं, और मैं तारीख़ का एक तालिब इल्म हूँ, आई लाइक रीडिंग अबाउट हिस्ट्री फ्राम डिफरेंट सोर्सेज टू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। आदमी जब मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ तारीख़ के फ्राम डिफरेंट ऑथर्स, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन से इंसान जब पढ़ता है तो असल हकीकत पता चलती है। अदरवाइज़ इफ़ यू रीड ओनली फ्राम वन सोर्स यू गेट अ बायस्ड अकाउंट फ्राम दैट ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर, अर्ज़ करने का मकसद कि उस वक़्त दो सुपर पावर थे, देयर वर टू सुपर पावर्स। The extraordinary thing is, if you look in history, there has always been two superpowers contesting with each other, or even sometimes a third one. The two superpowers at that time were the Byzantine, and it was the Persians. Some people say the Romans and the Persians. And that's why if you look at the Quran and if you recite the Quran, जब आप कुरान करीम का मुताला करते हैं तो 21वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बअद गलबिहिम सयगलिबून। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, रूम मगलूब हो गया। वो रूमी जो थे, the Byzantinians. So you had the Christian Byzantinians, or on the other side you had the Persians, or these people were mainly fire worshippers. So those people, the Christians, they believed in God, although later on from one it became to a trinity. Like in the Christians, they initially believed in God and also upon the Bible. And here on this side you had the Persians. इस तरफ जो अहले फ़ारस थे, फ़ारस के लोग, और फ़ारस से फिर बाद में ईरान वगैरह। तो इन दो बड़े जो सुपर पावर थे, इनकी टक्कर थी, और हर एक चाहता था कि हमारी जो सल्तनत हो, हमारे मुल्क हो, हमारी जो हुकूमत हो, वो बढ़ती जावे। जो फ़ारस के थे वो चाहते थे, फ़ारस कि हमारे जो सल्तनत है, एक मुल्क को के बाद दूसरा, दूसरे को भी अपने कंट्रोल के मातहत, तीसरे को भी अपने मातहत, चौथे को। तो उनकी हुकूमत, द एम्पायर, द पर्शियन एम्पायर वाज इंक्रीजिंग एंड एक्सपैंडिंग, शुड आई से। एंड ऑन दिस साइड you had the Ethiopians, and in those days they used to call them the Aksum. उस ज़माने में जो हबशा के लोग थे उनको अक्सम कहा जाता था, और वो नसारा थे, नसरानी, and they were the Christians. So the Christian kingdom was wanting to increase, just like nowadays we have the superpowers, or the so-called superpowers. You have the American superpower, and then you have the Russian superpower, and they are both at loggerheads with each other. And of course you have the Chinese superpower, but if you look at it, that's soft power. If you go into military terms, there is a hard power and then there's a soft power. Hard power जो जोर के साथ अपनी मन मनवाते हैं, they use weaponry, they use strength, they use authority, उसके ज़रिए। और जो soft power होता है वो they don't use their military sense, वो अपनी कीमत पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, अपनी होशियारी के ज़रिए, मुल्क को संवारने के ज़रिए, इन अंदाज के अंदर, with these things it begins to permeate the different countries and around the world, and it begins to have global influence. और इसी वजह से अगर आप देखते हैं तो China, it has global influence, and it is one of the global leaders of the world. And some say that in some years' time it may be the global leader.
तो खैर कहने का मकसद, विदाउट गोइंग ऑफ द टॉपिक, दीज थिंग्स जस्ट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द सूरा. तो वी हैव द सुपर पावर्स नाउ, the Russians, the Russia and the America at loggerheads, and all these other fighting that's going on. It's really these superpowers, and the other country is used as a proxy. Those people who know about politics and about how things work, rather than fighting with each other, they use another country. This one will bombard it, that one will give it missiles, and that will give it its ammunition. और इस मुल्क को तबाह कर देते हैं और इस मुल्क को कहते हैं तुम लड़ते रहो, हम सामान तुम्हें देते रहेंगे, we'll keep giving you ammunition, we'll keep giving you. और मकसद क्या होता है? This country wants to expand its influence, and that superpower wants to expand its influence. And the odd thing is, अजीब बात यह है कि तारीख से ये बात चला है, it's been from history. So coming back to Abraha, अब वापस आ रहे हैं. So Abraha also wanted to expand his Christian kingdom. और वो चाहता था कि यमन से अब मक्का और फिर जद्दा, तो वहाँ कॉमर्स जो तिजारत है, तिजारत के ज़रिए भी हम वहाँ एक्सपैंड हों, वहाँ हम तिजारत के ऊपर कब्ज़ा कर लें. और दूसरी बात, फिर उन पूरे इलाकों के ऊपर भी उन तमाम इलाकों के ऊपर भी हमारी सल्तनत हो, हमारा कंट्रोल हो, तो फिर क्रिश्चियन जो रिलीजन है, जो हुकूमत है, वो और बढ़ जाएगी. And that is one of the other reasons why he wanted to come over here, demolish काबतुल्लाह. ये एक वजह थी कि वहाँ आकर फिर काबतुल्लाह को शहीद करके और वहाँ से अथॉरिटी हटाकर, लोगों की तवज्जो हटाकर, और आहिस्ता उस इलाके को नसरानियत के मातहत और फिर जद्दा तक वहाँ बंदरगाह को अपने मातहत. सो ऑल दिस होल एरिया वुड हैव बीन अंडर द क्रिश्चियन रूल. लेकिन अब देखते हैं, नाउ विल सी व्हाट अल्लाह हैड प्लान्ड फॉर देम, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैड डिफरेंट प्लान्स. अंत तुरीद व अना उरीद वल्लाहु यफ़अलु मा युरीद. आपके इरादे होते हैं, हमारे इरादे होते हैं, लेकिन होकर वही होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरादे होते हैं. अब विद ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट, अब अगली बात जो मैं अर्ज़ करने वाला हूँ उसकी तरफ तवज्जो होगी. लेकिन ऐसे करते हैं, ब्रेक का वक़्त आया है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर इस मौजू के ऊपर फिर इंशाल्लाह और बातचीत करेंगे. और ब्रेक के बाद इफ़ यू वांट टू कॉल, अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम. फ़िलहाल ब्रेक की तरफ.